औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने गुफ्तगू करने आया हूँ, खबर भी है, तज्ज़िया भी है और कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं चंद लोगों की जो हर वक्त ही आकाई और ग़ुलामी और बादशाहत और शहनशाहियत के नशे में रहना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, जब मरियम नवाज़ 18 साल की उम्र में थी तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो डॉक्टर बने और उन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज के अंदर अप्लाई किया, लेकिन नंबर इंतहाई कम थे, वो किसी सूरत मेरिट पे नहीं आ रही थी। ये बात हर कोई जानता है कि उस वक्त नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और अपने वालिद के असर रसूख के बलबूते पे वो किंग एडवर्ड कॉलेज के अंदर दाखिला लेने में कामयाब हो गई। वहाँ पर वो कामयाब ना हो सकी पढ़ाई के अंदर, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो है अच्छी खासी जहानत दरकार होती है, जो इनके अंदर मामूली सी भी नहीं थी और तुलबा का एहतजाज भी था, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर फारिग करना पड़ा, उनको वहाँ से फारिग करना पड़ा। लेकिन ये ख्वाहिश किसी न किसी तरीके से अभी भी उनके दिल में जो है वो मौजूद है कि वो किसी भी तरह इस कौम को गुलाम बना सकें और इस कौम के ऊपर हुक्मरानी कर सकें। और अब उनको पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए जो जो कोशिशें की जा रही हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सेम वही कुछ जो है जो किंग एडवर्ड कॉलेज में हुआ था, आज भी वही कहानी रिपीट की जा रही है। अजीज दोस्तों, मरियम नवाज को पंजाब की अवाम पर मसल्लत करने की जो कोशिशें जारी हैं वो कामयाब होती भी दिखाई दे रही हैं। और इसी तरीके से हमारे मुल्क का जो हुक्मरान तबका है, ख़ास तौर पे आले शरीफ और आले जरदारी जो है, जिनके दिल में अवाम पर हुक्मरानी करने का जो शौक़ है और जो जज्बा है, आप अगर ये समझते हैं कि ये अवाम की खिदमत करने का जज्बा कोई दिल में रखते हैं, तो अगर अवाम की खिदमत का जज्बा इसमें मौजूद होता तो लोगों और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और इस कौम के हमारे जो लोग हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जज्बा जो होता है वो फिर मेरिट पे आने की जो है कोशिशें होती हैं। इसको सबोताज इलेक्शन का या चुनाव का जो सिस्टम है उसको सबोताज नहीं किया जाता। अब जब इतनी बेईमानी के जरिए इतना अरबों रुपए लगा के जब आदमी हुक्मरानी को मैनेज करता है, मैनेज करके हुक्मरानी लेता है, तो फिर अवाम का खत जो है वो नहीं होता। जैसे अपनी जेबें भरी गई पहले, अब भी वही जज्बा है। कौम जो है वो गरीब से गरीब तर होगी और मुल्क के हालत इन्हीं हुक्मरानों ने इन्होंने ये कर दी है कि लोग इज्तिमाई खुदकुशियां कर रहे हैं और इज्जत माप औरतें जो हैं वो इस वक्त अपनी असमतों को जो है वो सरे बाजार ले आई हैं। खुदकुशियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं और डकैती के दौरान कत्ल की कोशिश और इवन के कत्ल भी किया जा रहा है, लोगों के गले काटे जा रहे हैं। अवाम जो है वो है कि वो शऊर के नज़दीक जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं, वो अपने अपने खुदाओं की पूजा करने पे लगे हुए हैं। ये धौंस धांधली जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अवाम भी इस धौंस धांधली पे राजी है। जो एक पार्टी के चाहने वाले हैं वो अपनी पार्टी की धौंस धांधली को नहीं मानते, दूसरी पार्टी वाले अपनी पार्टी के नहीं, वो कहते हैं कि हमारे मनपसंद लोग हम पे मुसल्लत रहें, खा वो जिस अंदाज में भी आए। बिजली की कीमत अजीज दोस्तों 7 रुपए 13 पैसे मजीद बढ़ने का इम्कान है और अवाम की जेबों पे जो है डाका डालने से इनको वो 66 अरब रुपए का, तकरीबन 66 अरब 77 करोड़ रुपए का इनको जो है अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ पड़ेगा और अवाम की जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। तो ये अजीज दोस्तों सोचना किसने है? सोचना ये अवाम ने है। अल्लाह ताला ने जो है दज्जाल की वाज़े निशानियां बताते हुए कहा है कि इस वाज़े निशानियों को जानते हुए भी
कौम जो मुसलमान हैं या इंसानों की अक्सरियत जो है वो गुमराही की तरफ चली जाएगी। दज्जाल एक जन्नत बनाएगा, एक जन्नत दिखाएगा, और उसमें जो लोग उसकी जन्नत के झांसे में आएंगे हकीकी तौर पे वो जहन्नम में जाएंगे, और जिसे दज्जाल जहन्नम बताएगा हकीकत में वो जहन्नम होगी। इतने खुलेआम अपने अपने लीडरों के स्कैंडल खुलने के बावजूद, उनकी चोरियां आया होने के बावजूद, उनकी बेईमानियां आया होने के बावजूद, इस बात से अब कम से कम कोई भी जी शऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता कि दज्जाल की जो वाज़ेह निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं और कुरान और हदीस से जो चीज़ें साबित हैं, उसके बावजूद भी लोग दज्जाल के झांसे में नहीं आएंगे। ये भी हमारे दौर के छोटे छोटे दज्जाल हैं जो इतनी आसानी से इस कौम को बेवकूफ़ बना लेते हैं और अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। अब इसमें कौम को सोचना है कि उन्होंने क्या हिकमत से चलना है, या इन लोगों को पहचान के चलना है, या फिर इसी तरीके से एक मुशक्कत और जुल्म की चक्की में पिसना है। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। फेसबुक के साथ ही हमारे पेज को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी आरा से हमें नवाजें ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके सामने पेश कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।